होता है क्या है कि हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद हम लोग जॉब ढूंढते हैं कि हम लोग को एक अच्छा प्लेसमेंट मिल जाए, उसके बाद हम लोग अच्छा नौकरी हमको मिलने पर हमको अच्छा सैलरी मिल जाए, उसके बाद हम सेटल हो जाए। तो सबसे पहले आपको होता है क्या कि देखिए कि आपको नौकरी इतना जल्दी आपको मिलने वाला है नहीं, क्योंकि देखिए सभी को लगता है कि अगर वो जो पढ़ाई जो कर रहे हैं वो पढ़ते समय ही वो सोचते हैं कि हमको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, उसके बाद जो वैकेंसी निकलेगा फिर हम अप्लाई करेंगे, इंटरव्यू देंगे, फिर उसके बाद हमको एक अच्छा जॉब मिल जाएगा। लेकिन जो प्रैक्टिकली क्या है कि ये पॉसिबल नहीं। सबसे पहले जितना जो स्टूडेंट्स है उसके हिसाब से वैकेंसी बहुत कम रहता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता ही होगा कि उस वैकेंसी में क्या होता है, कितने लोग अप्लाई भी करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या फिर आप इंजीनियर का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि एंट्रेंस एग्जाम में कितना लोग एडमिशन मतलब कितना लोग रजिस्ट्रेशन भी करते हैं और कितने लोग अटेम्प्ट एग्जाम को करते हैं। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको लगता है कि हमको अच्छा मतलब जॉब मिल जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत लोग कंपटीशन में उतरे हुए हैं। तो आपको प्रैक्टिकली आपको सोचना भी पड़ेगा। अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको उसके हिसाब से आपको अच्छा मेहनत भी करना होगा और आपको अपना थोड़ा हार्ड वर्क, आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि हमको एक अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, उसके बाद हम एक अच्छा एक पोजिशन में आ जाएंगे, उसके बाद हमको जॉब मिल जाएगा, तो ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पहले का समय क्या होता था कि पहले का जो सिचुएशन जो था वो उतना कंपटीशन का फील्ड नहीं था, तो इसीलिए जो भी लोग अप्लाई करते थे उनको मतलब जॉब मिल जाता था। लेकिन अभी क्या है कि जैसे पॉपुलेशन है उसके हिसाब से आपका वैकेंसी बहुत कम ही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जब भी अप्लाई करते हैं तो कम से कम 10 लाख बच्चे लोग एंट्रेंस एग्जाम में अप्लाई होते हैं और उसके बाद जो सीट है जो बहुत ही लिमिटेड है। तो इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एडमिशन लिए हैं, रजिस्ट्रेशन किए हैं उस जॉब को पाने के लिए। तो इसीलिए आपको से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आपको जॉब आपको चाहिए, अगर आपको लगता है कि जॉब के लिए बने हुए हैं, तो वैसा ही काम कीजिए जिस काम में आपको इंटरेस्ट हो। अगर मान लीजिए अगर उस काम में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो जितना भी तैयारी कर लीजिए तो उस चीज में आपको जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि आपसे जैसे बहुत ही लोग ऐसे हैं जो कंपटीशन में तैयारी भी कर रहे हैं और वो बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। कोई तो डेली कम से कम 8 से 9 घंटा लोग पढ़ते हैं, फिर भी उनका जॉब होता नहीं। तो इसी तरह आपको भी यही करना है कि अगर मान लीजिए आपके इंटरेस्टेड वो फील्ड नहीं है तो आप उस फील्ड में आप उतना समय आप नहीं दे पाएंगे। क्योंकि देखिए जो भी एग्जाम होता है, जो भी इसका जो पढ़ाई जो होता है, जैसे यूपीएससी का हो गया, उसमें कम से कम लोग 8 से 12 आवर्स पढ़ते हैं, तभी उनका जो एग्जाम वो क्लियर हो पाता, तभी वो अगले स्टेज में जाते हैं। उसके बाद फिर वो मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, एक अच्छा एक मैनेजमेंट बनाते हैं, उसके बाद ही उनका इंटरव्यू में मतलब सक्सेस हो पाते हैं। अब उसके बाद आपका इंटरव्यू में होगा कि नहीं होगा वो डिसाइड करेंगे आपका मैनेजमेंट। तो इसीलिए आपको यही करना है कि जब भी आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो आपको सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको उस चीज में जॉब चाहिए तो आपको ज्यादा ही ज्यादा आपको पढ़ना भी पड़ेगा, ज्यादा ही ज्यादा आपको समझना भी पड़ेगा और आपको अच्छा समय देना भी पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि स्कूल कॉलेज में क्या होता है कि आप कुछ चीज आप पढ़ ली है, जैसे कि 3 घंटा 4 घंटा पढ़ ली है, फिर उसी 3-4 घंटा में आपको जॉब भी मिल जाएगा। देखिए पढ़ाई आपका अलग चीज होता है, जॉब आपका अलग चीज होता है। जैसे कि पढ़ने में क्या आप हो सकता है कि आप 6 घंटा या 5 घंटा आप कॉलेज में दे सकते हैं, लेकिन जब आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, जब आप जॉब के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो उस समय आपका बहुत ही हार्डवर्क भी होना चाहिए, स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए और आपको ज्यादा ही आपको टाइम देना भी पड़ेगा। अगर मान लीजिए ज्यादा टाइम नहीं देंगे तो हो सकता है कि आपका एग्जाम में आपका अच्छा परफॉर्म ना हो या फिर आपको जॉब ना मिले। तो इसीलिए आपको यही करना है कि जब भी अगर आप जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको ज्यादा सीरियस भी रहना है और आपका जो गोल है वो बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन जो तैयारी जो आप कर रहे हैं वो जॉब के लिए फिट ना बैठता हो, तो आप ऐसा ही फील्ड को पकड़िए जिस फील्ड में आप माहिर है, जिस फील्ड में आप इंटरेस्ट रखते हैं, वही फील्ड को पकड़िए, उसी फील्ड में आप मतलब मेहनत भी कीजिए। अगर मान लीजिए आप किसी चीज में ज्यादा मेहनत करेंगे लेकिन आपको फील्ड है ही नहीं, तो फिर देखिएगा आपको रिजल्ट आपको शायद आपको अच्छा ना मिले। आपको ऐसा ही काम करना चाहिए जिस काम में आप माहिर है वही काम आपको करना चाहिए, फिर देखिएगा उसमें आपको रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। चाहे आपका कभी कभी क्या होता है कि आपको थोड़ा समय लग भी जाए लेकिन आपको जॉब आपको लग ही जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए जो आपका वो जॉब है नहीं लेकिन फिर भी आप उसमें तैयारी कर रहे हैं जस्ट फॉर गेनिंग द फेम या स्टेटस, तो इसमें क्या हो जाएगा कि आप फेल हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो आपका प्लेटफॉर्म नहीं है लेकिन फिर भी कोई आपको कह दिया है कि इस प्लेटफॉर्म में जाओ, इसमें स्टेटस है, इसमें फेम है, बहुत नाम है, तो आप इस जॉब को पाने के लिए तुम पढ़ो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। एक होता है कि दूसरों का पढ़ना, एक होता है खुद का पढ़ना। अगर आप दूसरों के कहने पर अगर आप पढ़ाई करेंगे तो हो सकता है आप 100% अपना मतलब जो
पावर होता है आप दे ना पाए। लेकिन अगर आप खुद का काम करेंगे तो उस समय आप बहुत इंटरेस्ट के साथ, बहुत फोकस के साथ और बहुत ही 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप उस काम को पूरा भी करेंगे। तो इसीलिए अगर कोई आपको कहता है कि ये काम करो, इस फील्ड में काम करो, इसमें अच्छा जॉब है, इसमें ज़्यादा स्कोप है, तो ऐसा काम को मत कीजिए, क्योंकि आप ही पीछे हो जाएंगे, फिर बाद में आपका ही साल बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद शायद आपका जॉब आपका लगेगा भी नहीं। तो इसीलिए आप वही काम कीजिए जिस काम में ज़्यादा माहिर है। और हो सकता है कि आपको फैमिली सपोर्ट ना करे, हो सकता है कि जो आपके जो फ्रेंड्स रिलेटिव्स है जो आप सपोर्ट ना करें, लेकिन आपको सबसे पहले आपको एक स्पेसिफिक समझना पड़ेगा कि आपसे खुद से एक सवाल पूछना होगा कि आप जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं या दूसरों के लिए कर रहे हैं। उसके बाद देखिएगा आपका जवाब मिल ही जाएगा। अगर आप खुद के लिए करेंगे तो देखिएगा आप बहुत ही आपको बेनिफिट्स भी होगा और बहुत ही आप पावर के साथ, बहुत एनर्जेटिक के साथ आप उस फील्ड में आप काम भी करेंगे। लेकिन अगर आप दूसरों के लिए कर रहे हैं और वो आपका फील्ड नहीं है, तो हो सकता है कि आप उस चीज़ में आपको अच्छा रिजल्ट ना मिले। देखिए, दूसरों के लिए करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब बात आपका जॉब का रहता है, दूसरों के कहने पर ना जाए। जॉब के छोड़कर आप कोई भी आपको कोई कुछ कहता है दूसरों के लिए ये करना वो करना, वो सही बात है, वो कल्चर में सोसाइटी में चलता है। लेकिन जब बात आपके जॉब का होता है तो किसी के कहने पर उस जॉब को ना ले, क्योंकि अगर किसी के कहने पर अगर उस जॉब पे आप उतरते हैं, किसी के कहने पर अगर कोई आप फील्ड को लेते हैं, तो हो सकता है कि आपको वहाँ रिजल्ट आपको अच्छा ना मिले और आप अपने मन से या अपने ताकत से आप उस वहाँ पर आप एनर्जी आप ना लगा पाए। तो इसीलिए जब बात आपका जॉब का होता है, जब बात आपका जिंदगी का होता है, तो सबसे पहले आप खुद का फैसला भी होना चाहिए, खुद का डिसीजन भी होना चाहिए। हाँ, लेकिन आप दूसरों से आप थोड़ा राय ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन नॉलेज आप कलेक्ट कर सकते हैं थोड़ा क्लैरिटी लाने के लिए। लेकिन आपको फैसला खुद से ही करना है और आपका जो डिसीजन है वो आपका खुद का ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी और के कहने पर अगर आप किसी और को बोल देते हैं कि आप डिसीजन मेरा ले लो, तो फिर देखिए आपका लाइफ का डिसीजन भी दूसरों लोग ही लेंगे। तो इसीलिए आपको सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर आपका लाइफ को अगर अपने हिसाब से कुछ चलाना है, तो आपका जॉब भी आपका ही होना चाहिए, आपका लाइफ भी आपका ही होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आप किसी और कहने पर अगर आप जाएंगे, तो ना आपको मतलब अच्छा जॉब मिलेगा, चाहे ना ही आपको एक सक्सेस मिलेगा, ना ही आपका लाइफ आपका बेटर रहेगा। तो इसीलिए जो भी आप काम करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने प्रेजेंट के लिए, तो उसके लिए आपका जो डिसीजन है आपको खुद का होना चाहिए। और जो भी आप जॉब लेना चाहते हैं उसमें आपका इंटरेस्टेड भी होना चाहिए। फिर देखिएगा आप लाइफ में सक्सेस भी रहेंगे और आपको अपने हिसाब से जो आप चाहते हैं आपको उसमें जॉब भी हासिल होगा, फिर आपका अच्छा इनकम भी होगा। भले सैलरी थोड़ा आपका ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपका जो लाइफ है बहुत ही आपका स्टेबल भी रहेगा और बहुत ही अच्छा भी गुजरेगा। तो इसीलिए जब भी आप जॉब लेना चाहते हैं तो खुद का सुनिए, खुद का कीजिए और जिस चीज में आप माहिर है वही काम कीजिए। उसके बाद देखिएगा आपको जॉब आपको मिल ही जाएगा। और ऐसा फील्ड में अगर आप 8 घंटा 9 घंटा भी काम करेंगे तो आपको ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी आपको सहना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप दूसरा का फील्ड में अगर आप काम करेंगे तो आप 5-5 घंटा भी आप ठीक से आप नहीं पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका फील्ड तो है नहीं। और क्योंकि आप दूसरा का फील्ड में अपना एनर्जी भी वेस्ट करेंगे, अपना समय भी वेस्ट करेंगे और आपका लाइफ भी वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए वो काम कीजिए जिस काम में आप खुद अपना पोटेंशियल भी दे सकते हैं, खुद अपना एनर्जी भी दे सकते हैं। मतलब आपको ये करना है कि आप अपना मैदान में ही लड़िए, दूसरा का मैदान आपको नहीं लड़ना है। जो चीज के लिए माहिर है वही काम आपको करना चाहिए। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।